Good morning, students. So today we will cover part 9 of the chapter 13, and in this chapter we are on exercise 13.6, that is surface area and volume chapter, exercise 13.6, and this is 9th class mathematics lecture series and we are on part 9. Before that, previously we have covered 8 parts in this chapter from exercise 13.1 to 13.5. Last time we have covered a completed exercise 13.5. Now we will start and let's see how many questions we'll do in exercise 13.6 today. अब 13.6 एक्सरसाइज बच्चों क्या है हमारे पास, इसके अंदर सिलेंडर का कंसेप्ट. तो अगर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इफ वी हैव अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, then we are, we just need to talk about its volume today. So what is the volume of right circular cylinder? It's like a pyramid where the base is a circle and the top base is also a circle. So the general concept, general formula is area times height. So base area is pi r square and height is h. So the volume of a right circular cylinder is pi r square h, pi multiplied by r square into h, where r is the radius of base of cylinder and h is height of cylinder. तो ये पिरामिड कैटेगरी में जाता है. जो सिलेंडर है एक्चुअल में तो पिरामिड नहीं है, बट आप उसको वैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि पिरामिड का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो बेस एरिया होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से. बेस एरिया किसी भी पॉलीगन का हो सकता है. अब यहाँ पर हमारा बेस एरिया में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, बेस का पाई आर स्क्वायर. मतलब ऐसे समझो एक नाइफ से इसको सिलेंडर को अगर आप कट कर दें तो आपको क्या मिलेंगे, सर्कल के पीसेस मिलेंगे. और कितनी हाइट तक होंगे, एच तक. तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एच हाइट तक के उनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अप टू एच टाइम्स. तो मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की कि पाई आर स्क्वायर को एच टाइम तक ऐड करोगे तो पाई आर स्क्वायर एच बनेगा और दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो इस सिलेंडर के अंदर ये इसकी हाइट है और ये रेडियस ऑफ बेस है. तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस ऑफ बेस का डबल. तो डायमीटर इज 2r एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड. सो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द फॉर्मूला. इसके अलावा हम सेकंड एक्सरसाइज में कर्व सरफेस एरिया इसका पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर एच होता है. इसका टोटल सरफेस एरिया भी हम पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है. ये फॉर्मूले आप नोट कर लो. चलिए एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करते हैं और विद क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? लेट मी रीड फ्रॉम एनसीईआरटी 9th क्लास मैथमेटिक्स 13.6 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज चैप्टर नंबर 13, पार्ट 9 ऑफ द वीडियो. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, दैट मीन्स एक वेसल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर लाइक दिस. और इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर हमें क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस, इस बेस का, बेस सर्कल होता है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, 2 पाई आर. सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इट इज गिवन 132 एंड द हाइट, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर. आपको निकालना है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना लीटर ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकता है. अब ये आपको सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं. ओके. 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी, आर इज इक्वल टू कितना, 132. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 6 12, 1 और 2 12, तो 2 6 अगेन 12, 22 कैंसिल करें तो 22 3 66. नाउ आर डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रेडियस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर. क्या पूछा था इसने, कितना लीटर वाटर होल्ड कर सकता है. कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी. और इसकी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम. इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. किसका वॉल्यूम निकालना है, इस राइट सर्कुलर सेंटर का. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर वॉल्यूम. नाउ पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7. आर की वैल्यू हमने अभी निकाली, 21 स्क्वायर कर देंगे. और एच की वैल्यू कितनी है, हाइट हमें क्वेश्चन में 25 दे रखी थी, 7 3 कैंसिल कर दिया. अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो क्या आंसर आया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 21 इंटू 25, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया.
हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर होगा। इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड बाय 1000 से कर दें तो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर्स में। तो हम इसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे, सो दैट कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो पहले तो आप इसको 2 पे कैंसिल करो, ये 11 हो गया और यहाँ पर 500 हो गया। अब 25 2 ज़ा 50, ये हो गया 20। नाउ नीचे डिवाइड में 20 रहने दो, ऊपर देखो कितना बना मल्टीप्लाई करके, 21 3 ज़ा 63। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है 11 से मल्टीप्लाई करने की। 693 बन गया, 3 एज इट इज, 3 और 6 9 और 6 डिवाइड बाय 20। अब आप इसको 2 से डिवाइड करो और डेसिमल लगा देना। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 0.5, तो 346.5 2 पर किया और एक जीरो यहाँ थी, तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 34.65 लीटर्स। 34.65 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। सो प्लीज मेक नोट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। In this question, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe, inner diameter of a cylindrical wooden pipe, एक cylindrical pipe है wooden, इसका inner diameter, अब यहाँ पर होलो सिलेंडर का कंसेप्ट है, इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस हो जाएगी, इनर रेडियस। एंड इट्स आउटर डायमीटर इज, और ये बाहर से जो इसका आउटर डायमीटर है, जो इसका आउटर डायमीटर है, यानी ये कंप्लीट लेंथ, इसका जो आउटर डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये 28 है। तो कैपिटल डी ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर, कैपिटल रेडियस इसका हाफ, आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। थिकनेस 2 सेंटीमीटर होगी। अगर हमें इसकी थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस कैसे निकलती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 14 माइनस 12 कितना आएगा, 2। यानी कि ये जो विड्थ होगी या थिकनेस होगी, ये जो होगी ये 2 होगी, जो के अराउंड होगी चारों तरफ। लेंथ ऑफ पाइप, अब जो इस पाइप की लेंथ है, जो इसकी हाइट है वो 35 है, यानी कि एच जो है वो 35 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मास ऑफ पाइप, आपको इस पाइप का मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम मास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज दिस ग्राम मास, 0.6 ग्राम मास। तो आपको क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी वॉल्यूम आएगी उस वॉल्यूम को उसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेंसिटी से, और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 0.6 ग्राम मास दे रखा है, ये इसकी डेंसिटी होगी। तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप, पाइप में कितनी वुड यूज हुई है उसका वॉल्यूम। अब कैसे निकालोगे, देखो सेंटर से आउटर रेडियस तक अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर मान लें इसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर में कैपिटल आर यूज होगा, हाइट तो उतनी है। उसमें से हम अगर इनर सिलेंडर की वॉल्यूम, जो कि एक एम्प्टी है,
क्योंकि ये पाइप है तो बाहर से वुड की होगी पाइप, अंदर तो होलो होगा बेटा इसके, तो अंदर होलो पोर्शन में इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो किसकी वॉल्यूम बचेगी, जो वुड यूज होगी उसकी वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाइप इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो आपको समझ में आया, ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस में जो इनर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, तो जो बचा हुआ बीच में पोर्शन है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज द वुड से ये बना हुआ। ये सेम कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है पेंसिल में। अगर पेंसिल में आपको वुड की वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या करो, पूरी पेंसिल एज ए सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दो, और जो उसके अंदर ग्रेफाइट के वो भी तो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, जो सिक्का होता है उसका ग्रेफाइट, उस वॉल्यूम को माइनस कर दो तो वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो सेम यहां पर अप्लाई हुआ। तो अब इसमें से हम पाई और एच कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35, कैपिटल आर स्क्वायर आपका है 14, 14 का स्क्वायर 196 और स्मॉल आर है आपका 12, 12 का स्क्वायर 144। 7 कितने पे कैंसिल हुआ, 5 पे, 22 5 जा 110 और ये वैल्यू कितनी निकल गई 52, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 6/10 ग्राम, तो देयरफॉर हमें निकालना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब को, तो 6/10 इंटू में 5720, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, 1 कैरी, 6 7 42 और 143, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, सो 3.432 kg इतनी मास होगा पाइप का, या फिर 3432 ग्राम्स मास होगा पाइप का। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वुड निकाली पाइप में, दिस वॉल्यूम ऑफ वुड इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू यहां दे रखी थी, एच की वैल्यू दे रखी थी, पुट करा सेंटीमीटर क्यूब में आया आंसर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास था 6/10 या 0.6 ग्राम, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, और फाइनली हमने इससे आंसर निकाल लिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसे आप नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो प्रॉपरली, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये होलो सिलेंडर का कंसेप्ट अप्लाई हुआ इसके अंदर। तो हमने क्या किया, आउटर सिलेंडर की रेडियस लेकर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम उसमें से माइनस कर दिया जो अंदर से होलो पोर्शन है। तो इसके अंदर जो सिलेंडर है ना बेटा, ये होलो है, ये खाली है, ठीक है, और पाइप का जो अंदर जो वुड लगी हुई है वो चारों तरफ से लगी हुई है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन निकाला, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एच की वैल्यू दे रखी थी पाई की 22/7, आर की वैल्यू डाल दी, स्मॉल आर की वैल्यू डाल दी, एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन की, और फिर जितना मास दे रखा था उसके अकॉर्डिंगली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है बोतल, 2 पैक्स में अवेलेबल है, एक टिन कैन में और दूसरा टिन कैन विद रेक्टेंगल बेस ऑफ लेंथ। एक टिन कैन में आती है जिसका बेस रेक्टेंगल है, जैसे वो फ्रूटी आती है ना रेक्टेंगल बेस में, तो एक टिन कैन में जिसका रेक्टेंगल बेस है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर यानी विड्थ, और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा, एक तो टिन कैन हो गया यानी कि क्यूबॉइड शेप हो गई, और दूसरा सिलेंड्रिकल शेप में आती है, सिलेंड्रिकल शेप में जो कैन में आती है बेसिकली,
प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, इसका बेस सर्कल है यानी सिलेंड्रिकल हो गया, तो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी 7/2 और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और कितने से, मतलब हमें क्या निकालना है, किस कंटेनर में ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना बन गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, स्क्वायर करेंगे तो 7/2 और हाइट कितनी है h, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 पे हो गया, 2 5 जा हो गया, तो 11 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 35 से, तो कितना आ गया 385। तो डेफिनेटली सिलेंड्रिकल कैन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब से। कैसे निकाला हमने, ये डिफरेंस कर लिया बस इस वॉल्यूम का, इसमें से माइनस कर लिया, तो सिलेंड्रिकल कैन की कैपेसिटी ज़्यादा है, मोर कितने से ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब से। तो ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। Now we'll do question number 4, but first of all please note down this question। ये क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट कर लो। तो इसमें हमें क्यूबॉइड और सिलेंडर की कैपेसिटी में कंपैरिजन करना था, तो हमने दोनों की वॉल्यूम निकाल ली और दोनों की वॉल्यूम को हमने कंपेयर कर लिया। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो हमें पता लगी, दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। So question number 4 is, if the lateral surface of cylinder is, यानी lateral surface क्या होता है कर्ड surface, कर्ड surface of cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्ड surface का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, इट इज 942/10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, एंड इट्स हाइट इज 5, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड इट्स वॉल्यूम। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर और एच, एच कितना है हमारा 5 और आर कितना है रेडियस ऑफ बेस हमें नहीं दिया हुआ, निकाल लेंगे हम आर यहां से, और एच 5 दिया होता 942/10। अब देखो क्वेश्चन में पाई को 3.14 कहा है लेने के लिए, तो आप 3.14 ही लेंगे, दैट मीन्स 314/100। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 14 एग्जैक्टली 3 पर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट यही निकालना था हमने, ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट रेडियस ऑफ बेस, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का है उसने वॉल्यूम निकालने के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच ऑफ द सिलेंडर, पाई की वैल्यू 314/100, 3.14, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और एच की वैल्यू कितनी 5। यू कैन इजीली कैलकुलेट, ये 20 पर कैंसिल हो गया, ये 157 हो गया और नीचे 10 आ गया, 9 7 जा 63, देन 6 9 5 जा 45 एंड 6 51, 5 9 एंड 5, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर आंसर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, इसे भी नोट कर लो। दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो वी आर डन फॉर टुडे। आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं 13.6 एक्सरसाइज के। सो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चंस। तो आपका होमवर्क क्या है, ये 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं इसी एक्सरसाइज के 13.6 के, एंड डू अप टू 18 एग्जाम्पल्स, 18 एग्जाम्पल्स तक आपको इस चैप्टर के ट्राई करने हैं खुद से। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। So please note down this question. So today it was very easy concept, the concept of volume of cylinder, and it was the formula volume of cylinder is pi r square h, pi into r square into h। बेटा वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है, तो इस मीन r स्क्वायर और h आ गया, तो r स्क्वायर मतलब 2 r हो गए और एक h, तो पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम है, ठीक है। सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर का
कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। कोन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट एल प्लस बी। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4x स्क्वायर। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये आपने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।